हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई सामने अपनी खड़ी है किया की तरफ से आने वाली सोनेट HT के ऑप्शनल, वो भी आप देखोगे तो ऑल ब्लैक कलर में। आप लोग का बहुत डिमांड था, बहुत आप लोग कमेंट भी कर रहे थे। मैंने स्पेशली इसका व्हाइट कलर में एक रिव्यू करा था, तो उसमें बहुत भाई लोग हमारे कमेंट कर रहे थे कि भैया सेम मॉडल ना आप एक बार मुझे ब्लैक कलर में दिखा दो। तो यहाँ पर आपको मैं लेकर आ गया हूँ किया की तरफ से आने वाली सोनेट HT के ऑप्शनल की ये डार्क ब्लैक कलर की गाड़ी, जिसकी एक्स शोरूम कीमत सिर्फ और सिर्फ 9,59,900 रुपीज़ के आसपास एक शोरूम कीमत होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका डिटेल वॉक अराउंड करूंगा, बताऊंगा इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। इंजन इसका 1.2 लीटर में पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको इसका इंजन आता है। सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप देखोगे इसका की सेक्शन। किया की तरफ से भाई जितनी भी की आती है ना, कुछ इस तरीके का आपको की मिलेगा। इसी में आपको यहाँ पर आप देखोगे तो लॉक अनलॉक और एक आप अपना ये बूट स्पेस को ओपन करने का बटन आपको देखने को मिल जाता है। दो की ऑप्शन के साथ आती है, दोनों ही की आपको एकदम एग्जैक्ट सेम मिलेगा। आप यहाँ पे लॉक अनलॉक और एक बूट स्पेस का ऑप्शन मिल जाता है। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका की सेक्शन देखने को मिलता है। और अभी एक बार मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो अनलॉक करने के बाद ORVM जो है इसका ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, और लॉक करने के बाद ना इसका ORVM जो देखोगे ये ऑटो फोल्ड हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये फीचर्स आपने देखा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसके अलावा इस गाड़ी की ओवरऑल जो डायमेंशंस है ना, वो मैं अगर आपको बताऊं तो इस गाड़ी की जो ओवरऑल जो लंबाई है, लेंथ है, ये आपको 3995 mm के आसपास आपको मिलने वाली है। ये अंडर 4 मीटर के आसपास की आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसकी विड्थ की अगर मैं बात करूं, इसकी चौड़ाई सेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपको 1790 mm के आसपास आपको इसकी चौड़ाई मिल जाती है, इसकी विड्थ मिल जाती है। और इसके साथ साथ इसकी व्हील बेस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको 2500 mm के आसपास आपको इसकी व्हील बेस मिलती है। अब भैया व्हील बेस से पता चलता है कि इसका सेकेंड रो का जो सीट है, इसका लेग रूम कितना ज़्यादा स्पेशियस है ना, वो इसके व्हील बेस से पता चलता है। तो 2500 mm का जो व्हील बेस है, इससे अभी हम लोग सेकेंड रो में बैठ के भी चेक करेंगे कि इसका लेग रूम का स्पेस कितना होने वाला है। इसके अलावा इसकी मैं सबसे पहले फ्रंट सेक्शन से बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे ना, इसके इंजन हुड्स का ये जो डिज़ाइन करा गया है कुछ इस तरीके से, जो आप यहाँ पर देख रहोगे ना, ये बीच में थोड़ा सा उठा हुआ आपको मिलेगा और नीचे से दोनों ही साइड में आप देखोगे तो दबा हुआ मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसके लुक को अट्रैक्ट करती है। इसके साथ आपको किया का बेजिंग मिल जाता है 3D में। साथ ही साथ फ्रंट में अगर मैं बात करूं तो फ्रंट में आप देखोगे कि बीच का जो पोर्शन है ये आपको मैट ब्लैक कलर के साथ मिलता है। नीचे में आप देखोगे तो सिल्वर कलर, फिर ग्लॉसी फिनिशिंग, फिर मैट ब्लैक, फिर नीचे आप देखोगे तो सिल्वर। तो ये 3 कलर को मैच करके किया की सोनेट में ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसका जो हेडलाइट है ये आपको हैलोजन में मिलता है, टर्न इंडिकेटर बल्ब में मिलेगा, और इसका DRL जो देखोगे ये आपको LED में देखने को मिलेगा। तो अभी आप स्क्रीन पे वीडियो भी देख रहे होगे, चल रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिलता है। इसके अलावा अभी बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो टायर सेक्शन है ये आपको एलॉय व्हील के साथ देखने को मिल जाता है, जिसकी प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो 215/60 R16 इंचेस के आसपास आपको यहाँ पे इसके टायर सेक्शन देखने को मिलते हैं, जो कि आप देखोगे कुछ इस तरीके का आपको इसका एलॉय व्हील का सेक्शन मिलेगा। इसके डायमंड कट में एलॉय व्हील सेक्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको मैकफर्सन स्ट्रट टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं। ऑल 4 आप देखोगे तो SUV है, तो नीचे में आपको पूरा का पूरा ये मैट ब्लैक कलर का जो क्लाइडिंग दिया गया है ये क्लाइडिंग के साथ मिलता है। इसके साथ साथ इस साइड से ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वाइपर्स मिल जाते हैं, 2 जो कि डुअल वाइपर्स हैं। गाड़ी का जो लुक है इस तरीके से कंप्लीटली एरोडायनेमिक्स टाइप का आपको लुक मिलता है। ऊपर में आपको रूफ रेल मिलता है। इसके अलावा आप देखोगे तो शार्क फिन एंटीना मिलेगा, जो कि अभी आपके पीछे चलेंगे तो दिखाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ कि इसको अनलॉक करेंगे तो इसका ORVM देखोगे ये ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, और इसके ORVM पे इंटीग्रेटेड आपको इसके टर्न इंडिकेटर सेक्शन देखने को मिलते हैं। साइड से अगर इसके डोर सेक्शन की मैं बात करूं तो डोर सेक्शन जो है वो अपना बॉडी कलर में ही देखने को मिलेगा। इसका जो डोर हैंडल सेक्शन देखोगे ये आपको बॉडी कलर में ही दोनों साइड मिलेगा। पिलर्स की तरफ अगर जाएं तो A पिलर्स आप देखोगे मैट कलर के साथ, B पिलर्स भी मैट कलर के साथ, और C पिलर्स देखोगे तो थोड़ा सा मैट कलर के साथ मिलेगा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ से पीछे साइड से, तो पीछे में आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका ओवरऑल डिज़ाइन देखने को मिलेगा। इसकी रियर सेक्शन की प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो रियर सेक्शन में आप देखोगे ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन जो देती है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है। इसके अलावा आपको मैं जैसा बता रहा था यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, ऊपर में आपको रूफ रेल मिल जाएगा। स्पॉयलर सेक्शन आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको स्पॉयलर सेक्शन मिल जाता है।
इसके अलावा इसमें इंटीग्रेटेड आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर डिफॉगर भी मिलता है, वाइपर भी मिलता है और वॉशर भी मिलता है। तो वाइपर, वॉशर, डिफॉगर मिल जाता है। रियर की लाइटिंग सेक्शन आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होगे, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा आपको यहाँ पे रियर का लाइट देखने को मिलेगा। किया का बजिंग मिलता है, सोनेट का बजिंग मिलता है, रिवर्स का एक आपको लाइट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा रिवर्स में आपको पार्किंग सेंसर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब सबसे पहले इसके बूट स्पेस को खोलते हैं और बूट स्पेस खोलने के बाद ना आपको मैं इसका एक बार स्पेस चेकआउट कराता हूँ। तो ये देखोगे बूट स्पेस खोलने के लिए ना यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक रिवर्स में कैमरा सेक्शन भी देखने को मिलेगा। ये बटन से आप बूट स्पेस को खोल सकते हो और बूट स्पेस को खोलने के बाद इसकी जो पीछे की बूट स्पेस की कैपेसिटी होती है ये आपको लगभग 385 लीटर के आसपास आपको यहाँ पे इसकी बूट स्पेस की कैपेसिटी मिलेगी। इसके अलावा आप इसके नीचे में जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक स्पेयर व्हील्स के ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। इसके मोबिलिटी किट मिल जाता है और 385 लीटर के आसपास बूट स्पेस का कैपेसिटी मिल जाता है। किया की तरफ से आने वाली सेफ्टी गार्ड ये जो भी है अपना वो फर्स्ट एड किट विट वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पर आपको 2 लाइटिंग सेक्शन मिलेंगे और ये जो बटन है ना, ये बटन, इससे आप अपने बूट स्पेस को ओपन कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका बूट स्पेस सेक्शन हो गया। और अब चलते हैं इस गाड़ी का, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटीरियर सेक्शन। इंटीरियर में कौन कौन से फीचर्स आपको इस गाड़ी में कंपनी ऑफर करती है। तो सबसे पहले सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें ना तो इस गाड़ी में आपको 6 एयर बैग्स मिलेगा। इसके बाद अभी देखो, जैसे ही मैंने ऑन करा, ये देखना, सबसे पहले आप इसके गेट सेक्शन की तरफ देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का फिनिशिंग मिलता है। ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिलते हैं, विंडो लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिलता है, ओवरव्यू में एडजस्ट करने का मिलता है, यहाँ पे कुछ जगह मिल जाता है। ये अपना ग्रैब हैंडल टाइप का सेक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। 4 स्पीकर के साथ आपको ये गाड़ी मिलती है और 2 ट्विटर्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ड्राइवर का जो सीट है ये आपको कुछ इस तरीके से एडजस्टेबल मिलता है, मैनुअल आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हाँ, यहाँ देखो, यहाँ पे आपको ट्विटर मिलते हैं, एक ट्विटर यहाँ मिलेगा और एक ट्विटर आपको उस गेट पे मिलेगा। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस गाड़ी के अंदर में, और अंदर में बैठने के बाद ना आपको मैं सारा फीचर दिखाता हूँ कि इसका कंसोल कैसा है। भाई अगर मैं कंसोल सेक्शन की बात करूँ ना तो यहाँ पर आप देखोगे इस गाड़ी में मैनुअल सेक्शन तो है। सबसे पहले ये अपना की हो गया, की को मैंने इंसर्ट करा यहाँ से। की को इंसर्ट करने के बाद पहले मीटर का रिव्यू करते हैं। मीटर आपको दिखाते हैं क्या कुछ मिलता है इसके मीटर में। सबसे पहले ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर शो करेगा, आरपीएम लिमिट शो करेगा, शिपिंग मोड शो करेगा और सेम टू सेम आपको किया वाले सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ये बटन से आप देख सकते हो एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन, गाड़ी आपका कितना चला, कितना का माइलेज दिया। इसके अलावा सब कुछ आप यहीं से आप चेक कर सकते हो। ड्राइव इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, रिफ्यूलिंग देख सकते हो, ऑटो स्टॉप देख सकते हो, एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन, सब कुछ आप यहीं से चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा इसका जो ड्राइवर साइड ये स्टीयरिंग सेक्शन है, ये देखोगे तो आपको यहाँ पे टिल्ट मिलेगा और टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, इसमें आपको सिर्फ टिल्ट मिलता है। इसके साथ साथ इसका एसी वेंट्स आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलता है। ये जो है ना बॉर्डरिंग सेक्शन, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। इसके अलावा यहाँ पे इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन, भाई एकदम एग्जैक्ट आपको Hyundai के वेन्यू के जैसा आपको मिल जाता है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारे फीचर्स कनेक्टेड मिलते हैं। यहाँ पर आप ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करके आप आराम से म्यूजिक भी बजा सकते हो। एसी जो है वो थोड़ा सा इसका अट्रैक्टिव कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एसी ऑटोमेटिक सेक्शन में देखने को मिलता है। डैशबोर्ड आपको सेम टू सेम वही मिलेगा, बस डैशबोर्ड का जो फिट एंड फिनिशिंग थोड़ा सा ये आपको कहीं ना कहीं स्पॉटी फील थोड़ा सा कराता है। इसके अलावा यहाँ पे ग्लोबॉक्स सेक्शन की बात करें तो ग्लोबॉक्स भी स्पेशियस आपको ग्लोबॉक्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको सी टाइप के सॉकेट मिलते हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, एक यूएसबी का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखोगे नीचे में ये तो आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको टोटल 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स का सेक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक हैंड ब्रेक का ऑप्शन मिलता है, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ तो ये देखो सीट के नीचे आपको कुछ जगह मिल जाता है और यहाँ पर ये आप कह सकते हो कंप्लीटली हैंड रेस्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो फीचर्स वाइज अगर आप देखोगे तो इस गाड़ी में ना आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जैसे ABS, EBD, ESP, ESC सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा आप देखोगे तो इसमें आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो मैंने आपको बताया, इसमें आपको मैनुअली नहीं करना है। इसके साथ साथ कीलेस एंट्री तो इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है, बट हाँ दूसरे सेक्शन में आप जाते हो, इसे टॉप एंड मॉडल सेक्शन पे आप जाते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा। इसका जो इंफोटेनमेंट का साइज देखोगे ये 4.2 इंचेस का आपको इसका क्लस्टर का साइज देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ इसके ये साइज की, तो लगभग ये जो साइज है ये आप देखोगे तो आपको 8 इंच के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको TPMS के सारे सिस्टम भी देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ 6 एयरबैग्स के साथ है।
तो सबसे बड़ी चीज़ है। इसके अलावा सेंट्रल लॉकिंग का मिल जाता है, ABS मिलता है, ब्रेक असिस्ट मिलता है, एंटी थेफ्ट अलार्म मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन EBD भी मिल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया आपको। इंजन इमोबलाइजर जैसे फीचर्स मिलेंगे, ESC मिलेंगे, एंटी थेफ्ट डिवाइस मिलेगा, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, यानी 80-90 से आप टॉप स्पीड पे ज़्यादा जाते हो तो आपका जो डोर है वो ऑटोमेटिक लॉक मतलब लॉक हो जाता है। हिल असिस्ट कंट्रोल्स मिल जाता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड 2D ऑडियो सिस्टम मिल जाता है। 8 इंच का आपको इसका टच स्क्रीन का साइज देखने को मिल जाता है, जो कि कंप्लीटली एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स के साथ आपको मिल जाते हैं इस गाड़ी में। और अब चलिए यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो भाई, सोनेट में भी आपको सनग्लास होल्डर आपको मिलता है, चश्मे रखने का जगह मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको लाइटिंग सेक्शन देख रहे हो, बल्ब में लाइटिंग सेक्शन मिल रहा है। इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये देख रहे हो, आपको सनरूफ, भाई सोनेट में भी सनरूफ मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इस बजट में अगर आप जाते हो तो आपको इतना अच्छा सनरूफ मिल रहा है, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है। ठीक, इसके अलावा वाइजर सेक्शन की तरफ देखोगे तो आपको एक मिरर आपको मिलेगा, और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर भी एक टिकट होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे मिरर आपको नहीं मिलता है। इस साइड में आप देखोगे तो आप यहाँ पे वाइपर्स को एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ पर इस साइड में आप देखोगे तो आप यहाँ से टर्न इंडिकेटर को और हेडलाइट को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, इस साइड में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ये ट्रैक्शन का ऑप्शन मिलता है, हेडलाइट को एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक, इसके अलावा एक बार इस गाड़ी को मैं रिवर्स करके आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर आप रिवर्स सेक्शन के पास जाते हो तो रिवर्स का आप देखोगे यहाँ पर कुछ इस तरीके का 8 इंच का इंफोटेनमेंट सेक्शन, आपको टच स्क्रीन मिलता है, जिसमें रिवर्स का ऑप्शन आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से सेंसर भी बनाए गए हैं, जो कि सेंसर पे आपको पता चलता है कि कैसा क्या है, गाड़ी आपका कितना जा रहा है। यहाँ पर आपको ये चीज़ गाड़ी का लास्ट पोर्शन पता चलता है, और ये रेड कलर का डॉट थोड़ा सा दूर पे बनाया गया है ताकि आपको आगे से ही अलर्ट करते रहे। ठीक है, तो इतने सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। और अब चलिए चलते हैं इसके सेकेंड रो सीट पे, और सेकेंड रो सीट पे चल के इसका स्पेस बताते हैं और कंफर्ट दिखाते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आते हैं हम लोग इसके सेकंड रो सीट की तरफ, तो सेकंड रो सीट में भी आप देखोगे यहाँ पर इसके डोर सेक्शन के पास, तो डोर सेक्शन के पास ये जो चीज़ें लगाई गई हैं ये कुछ इस तरीके से आपको फाइबर बॉडी में मिलता है। यहाँ पर आपको विंडोज़ अप डाउन के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको विंडोज़ का कर्टेन देखने को मिलता है, जो कि आप देखोगे ये कर्टेन जो मिलेगा, जो कि अपने प्राइवेसी के लिए या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। इस साइड में आप देखोगे तो इसकी सीट में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको हेडरेस्ट का ऑप्शन मिलता है। इवन ड्राइवर और को ड्राइवर के साइड भी हेडरेस्ट का ऑप्शन मिलता है। और इसकी जो थाई रूम है ना, ये आपको कुछ इस तरीके से आपको थाई रूम मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इस बजट सेगमेंट में अगर आप जाते हो तो आपको काफ़ी सफिशिएंट मिलता है। इसके अलावा इसकी लेग रूम सेक्शन की बात करें तो लेग रूम सेक्शन भी आपको स्पेशियस मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो इसके रियर सेक्शन में आपको AC वेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे 2 आपको ये देखोगे C टाइप चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाता है। इसके अलावा इस साइड में अगर आते हैं हम लोग, यहाँ पर हेडरूम सेक्शन की बात करते हैं तो हेडरूम सेक्शन आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक लाइट सेक्शन मिलेगा, ये अपना ग्रैब हैंडल सेक्शन मिल जाता है, और ये हेडरेस्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, कोई भी परेशानी नहीं है। सेकंड रो में भी बैठने के बाद ना मैं आगे से बिल्कुल वो सारी चीज़ें देख सकता हूँ, कंप्लीटली विजिबल हो जाती है। और अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। तो यहाँ पर आप देखोगे 1.2 लीटर का स्मार्ट स्ट्रीम का इंजन लगाया गया है, जो कि 81.8 आपको पावर प्रोड्यूस करती है, और लगभग 115 न्यूटन मीटर के आसपास आपको यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और अगर बात करें इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत की, तो यहाँ पर डाल्टनगंज के किया शोरूम में 11,62,405 रुपीज़ के आसपास आपको इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत रखी गई है, और एक शोरूम कीमत 9,59,900 रुपया ये किया सोनेट HT के ऑप्शनल, जो कि ऑल ब्लैक कलर में आपको देखने को मिल जाती है। माइलेज की बात करें तो भाई 1200 सीसी का मैनुअल इंजन है, तो लगभग ये 14 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज भी देने वाली है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।